नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 15 फरवरी 2023 प्रातः 5:09 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दांपत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र जब अपनी उच्च राशि में संचरण करेंगे तो मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में 12 मार्च 2023 तक संचरण करेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र को सुख और ऐश्वर्य का स्थान प्राप्त है। हर ग्रह का अलग अलग विभाग है। गोचर कुंडली में जब हम किसी ग्रह के परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो वैसे तो वो जिस भाव से आपकी राशि से अगर गोचर में देखा जाए जुड़ता है, उस भाव से संबंधित विशेष प्रभाव आपके लिए जरूर बताया जाता है। लेकिन मूलतः इस बात का सदैव ख्याल रखिए कि जो ग्रह जिस विभाग का आधिपत्य अपने पास रखता है, मूल रूप से उसका काम वही होता है। शुक्र का मूल काम ऐश्वर्य है, सुख प्रदान करना है। प्रत्येक ऐसा नहीं है कि जिसके लिए वो कारक है और जिसके लिए अकारक है उसके लिए वो अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करेगा। वो जिसके लिए कारक है या जिसके लिए अकारक, जन्म कुंडली में अपने स्थिति विशेष के अनुसार जिसके लिए वो अकारक है उसके लिए भी जब वो कष्ट उत्पन्न करेगा तो वो कष्ट उत्पन्न करने के लिए अपनी ही चीजों का इस्तेमाल करेगा। भाई, जिसके पास जो हथियार होगा उसी का वो इस्तेमाल करेगा। तो शुक्र का हथियार सुख ही है। तो किसी के लिए शुक्र यदि मार्केश बनेंगे तो वो सुख कारक रोग ही उत्पन्न करेंगे, अर्थात जातक बहुत ज्यादा भोग करे और फिर रोग का शिकार हो। तो वहीं शुक्र जिसके लिए कारक होंगे उसके लिए सुख भी देंगे और उस सुख से कोई ऐसा रोग उत्पन्न नहीं होने देंगे। बस अंतर इतना ही है। ऐसा नहीं है कि शुक्र जिसके लिए अकारक होंगे उसके लिए शनिवत काम करने लगेंगे ना। शुक्र का जो स्वभाव है, हर ग्रह का जो स्वभाव है वो उसी के अनुसार काम करेगा। तो शुक्र का स्वभाव है सुख का, ऐश्वर्य का, भोग का। अब ये शुक्र जब अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे और वो भी तब जबकि वो गुरु के साथ युति बनाकर के संचरण करें। जो तो शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो गुरु और शुक्र दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, परंतु जन्म कुंडली में इनकी युति, इनका दृष्टि संबंध अत्यंत श्रेष्ठ और प्रभावशाली माना गया है। मीन राशि में शुक्र का यह गोचर कैसा प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करने वाला है, किन राशियों के लिए इस शुक्र का सर्वाधिक श्रेष्ठतम प्रभाव उत्पन्न होगा, तो वहीं किन राशियों को जरा सचेत रहने की आवश्यकता है, अपने भोग पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए द्वितीय और सप्तम पति बनकर के 12वें में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर के अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। अब सामान्यतया देखा जाए तो धनपति होकर के 12वें में गोचर करने वाला ग्रह निसंदेह कष्ट प्रदान करता है। बाकी के ग्रहों की यदि कोई चर्चा होती, शनि होते या कोई और ग्रह होता, तो इस गोचर काल के लिए हमारी चर्चा होती है कष्ट प्रदान करेगा। लेकिन शुक्र ऐसा नहीं करेंगे। शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि कराने वाले माने जाएंगे। इस गोचर काल के दौरान निसंदेह आपका खर्च बढ़ा रहेगा, परंतु इस खर्च से कोई विशेष नुकसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह खर्च कहां होगा तो खुद के ऊपर होगा। आमतौर पर 12वें में गोचर कर रहे शुक्र वासनात्मक क्रियाओं में रुचि को बढ़ा देते हैं, लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ है, सो देवगुरु के साथ होने के कारण कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण भी रखा जाएगा, या यूं कहिए कि देवगुरु बृहस्पति
इस तरह की वासनात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य करेंगे। करियर के लिए बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि 12वां भाव विदेश से जुड़ा हुआ है। तो मेष राशि के जातकों के लिए विदेश की ओर अगर अपना रुख करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये यात्रा आपकी निश्चित दिखाई पड़ रही है। आप बिल्कुल जाइए, ये आपके हित में होगा। इस गोचर काल के दौरान सुख सुविधा, घूमना फिरना, पिकनिक मनाना, इन सब चीजों पर आपका व्यय बढ़ने वाला है। लेकिन एक तरह से देखें तो ये जीवन का वो समय होगा जहां आप कह सकते हैं कि बिल्कुल प्लान्ड जीवन जिएंगे, बहुत बढ़िया जीवन जिएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही, इस पर खर्च होगा। शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के ऊपर दही और चीनी, दही अर्पित करिए और साथ ही साथ चीनी वहां मंदिर में दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। ब्राह्मण को चीनी दान करिए और शिवलिंग पर दही अर्पित करिए। वृषभ के लिए इस गोचर को देखा जाए तो आपकी राशि से ये लाभ में होने जा रहा है, और आप समझ सकते हैं कि लाभ में शुक्र का गोचर प्रेमियों के लिए अति उत्तम, या यूं कहें कि इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में खुशहाली और समृद्धि तो जैसे आनी ही आनी है। सफलता केवल बढ़नी नहीं है, चौगुनी हो जानी है। समझ लीजिए कि दिल की कोई मुराद, कोई ऐसी मुराद जो अब तक न पूरी हो पा रही है, वो पूरी होगी। हालांकि विपरीत के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ेगा, परंतु वहीं एक बात बता दूं कि विपरीत की मदद से ही आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ की भी प्रबल संभावना है। प्रेम संबंधों के लिए तो कहना नहीं, बहुत बढ़िया है। तो वहीं सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। प्यार का इजहार करना चाहें तो अवश्य करिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहें अवश्य करिए। देखा जाए तो शुक्र आपके लिए षष्ठेश और आपकी राशिपति बनकर के जाकर के लाभ में गोचर कर रहे हैं, सो यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। अब चूंकि ये शुक्र का विभाग नहीं है, पर फिर भी बैंक से ऋण इत्यादि लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आप जरूर काम कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। फाइनेंस पर बहुत हद तक शुक्र का कंट्रोल आता है, तो आप बैंक से अगर फाइनेंस वगैरह कराना चाहें, लोन लेना चाहें, कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि छठे से छठा लाभ में यहाँ पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना, और जिनको मधुमेह की संभावना है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखद और सुरक्षित दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के वृषभ के जातकों के लिए गोचर उच्च के का जो शुक्र है आपके जीवन में चहुओर जबरदस्त सफलता लेकर के आ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा दीजिए और एक चांदी का छल्ला जो है अंगूठे में धारण करिए, बहुत उत्तम होगा आपके लिए। मिथुन के लिए भी यह गोचर अति उत्तम है। वैसे मैं बता दूं कि शुक्र को दशम में कोई बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं माना गया है, क्योंकि वो दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। लेकिन चूंकि गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो देवगुरु के साथ है, जहां देवगुरु हंस महापुरुष योग का निर्माण आपके लिए कर रहे हैं, और शुक्र वहां पर बैठ करके मालव्य योग का निर्माण करेंगे। तो चूंकि शुक्र आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। हालांकि मैं पहले ही कहता आया हूं कि गोचर में सर्वाधिक योग कारक होना न होना ज्यादा मतलब नहीं रखता, लेकिन फिर भी यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। व्यापार में वृद्धि के पूर्ण आसार हैं। यदि आपकी कोई बड़ी कंपनी के आप मालिक हैं और आपकी कंपनी विदेश से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी है, आप जोड़ना चाहते हैं, तो संधि के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, या विदेश से जुड़कर के लाभ कमाने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। करियर में विशेष प्रगति दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए यह गोचर बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कार्य क्षेत्र से संबंधित जो छोटी मोटी परेशानियां थी वो दूर होंगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम संबंध के लिए यह गोचर अति उत्तम। यूं समझ लिए कि प्रेम संबंध में काफी मजबूती आएगी, गहराई आएगी, और इस गोचर काल के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं है। 2-3 बातों का बस ख्याल रखिएगा। अनर्गल व्यर्थ के मतभेद किसके साथ? माता पिता के साथ, इससे आपको बचना होगा, और अनैतिक कार्यों से दूरी बना करके रखनी हो, क्योंकि शुक्र अगर देखें तो 12वें के स्वामी बनकर के कर्म में गोचर कर रहे हैं। फलतः अगर गलत कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, तो आपको मुसीबत में डाल देगा। बाकी कुल मिलाकर के यह गोचर ठीक है। मां के स्वास्थ्य में यदि परेशानी थी तो राहत मिलेगी, और बाकी यह गोचर बढ़िया है। बस गाय की पूजा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, उत्तम है यह गोचर। कर्क के लिए यह गोचर नवम में होने जा रहा है। गुरु के साथ युति बनाकर के 9वें भाव में शुक्र का गोचर निसंदेह आपके मेहनत का पूरा प्रतिफल आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान सब कुछ आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लंबी यात्रा अगर करनी है तो करिए, यात्रा से आपको फायदा मिलने वाला है। पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो दूर होगी। पिता को उनके करियर में, उनके जीवन में सफलता मिलने वाली है, प्रमोशन मिलेगा। छोटे भाई बहन है तो उनके साथ संबंधों में भी कहीं ना कहीं सुधार आएगा, संबंध मधुर होंगे। प्रेम संबंध में तो कहना ही नहीं, जैसे रोमांस की एक नई लहर दौड़ उठेगी, रिश्ता और मजबूत होगा। प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो गोचर बहुत बढ़िया है।
बहुत बढ़िया है हर तरह से, ऑफिस में हो, फील्ड वर्क में हो, कहीं भी यह गोचर ठीक है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से मदद मिलेगी। जब चूंकि उच्च के शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है भाग्य का साथ मिलेगा, और ये शुक्र आपके सुखेश और साथ ही साथ लाभेश बनकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु के साथ युति बना करके। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। इस गोचर काल के दौरान तो जैसे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल से सींचिए, और कुछ दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहीं। और सिंह के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। गुरु भी साथ ही हैं, पर फिर भी अष्टम के दौरान, अष्टम के गोचर करना, इस दौरान कुछ चीजें तो गड़बड़ हो सकती हैं। शुक्र देखें तो आपके लिए कर्मेश और साथ ही साथ तृतीयेश बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे, और ये वासनात्मक क्रियाओं को अनियंत्रित करेंगे। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं कि गुरु के साथ होने के चलते अनियंत्रित वाली बात तो गलत कही हो जाएगी। आप अनियंत्रित तो नहीं हो सकते, पर फिर भी अगर सचेत नहीं हुए तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। जीवन साथी के साथ व्यर्थ का मतभेद शुरू हो सकता है। अगर आपका इरादा गलत है या गलत कार्य आप कर रहे हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो निजी जीवन में कुछ न कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। यानी सिंह वो पहली राशि है जिसके लिए इस गोचर काल के दौरान मैं परेशानी देख रहा हूं। प्रेमी के साथ हो या दाम्पत्य जीवन में अचानक परेशानी, तो वहीं अचानक धन हानि की भी संभावना है। करियर में भी उतार चढ़ाव की स्थिति इस गोचर काल के दौरान दिखाई पड़ रही है। अगर आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां मधुमेह रोग की संभावना बनती है, तो आप तनिक भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि आप वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। शुगर की संभावना बढ़ रही है, बहुत ध्यान रखिए। खान पान पर नियंत्रण, अनुचित कोई कार्य करने से बचिए। अनुचित माध्यम से, अनुचित साधन से आपको बहुत सचेत रहना है। बाकी देखा जाए तो यह गोचर स्वास्थ्य पर असर तो करेगा। गलत कार्य किए तो नाम भी खराब होगा, समाज में मान हानि इत्यादि। और चूंकि शुक्र को जानते हैं आप, शुक्र यौन रोग से पीड़ित कर देते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि शुक्र अगर रोग देंगे तो वो सुख के माध्यम से ही आएगा। तो क्या करना है, चूंकि अष्टम में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो गुरु कौन है? गुरु ज्ञान देते हैं। अपने खान पान से लेकर के रहन सहन, दिनचर्या, सबको नियंत्रित कर दीजिए। संन्यासवत, संन्यासवत मतलब अब सब छोड़ नहीं देना, सब में रहते हुए नियंत्रित कर देना है। देवी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और कन्या के लिए यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही श्रेष्ठ। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। उच्च का यह शुक्र यूं समझ लीजिए जैसे आपके जीवन काल में एक नया सवेरा लेकर के आ रहा है। दाम्पत्य जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। समझ लीजिए कि शादीशुदा जीवन में जैसे अब बाहर आने वाली है। प्रेम संबंध के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ मौका मिलेगा समय बिताने का। समाज में मान सम्मान, छवि बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार तो होगा ही, यूं समझ लीजिए जैसे आपके व्यक्तित्व में एक नया तेज, एक नया निखार उत्पन्न होने वाला है। दाम्पत्य जीवन जब सुखद है तो समझ लीजिए जीवन में सब कुछ सुखद। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करिए। भाग्य का साथ मिलने के कारण समझ लीजिए एक जीवन में नया सवेरा, और विपरीत का पूरा पूरा सहयोग मिलने के कारण कोई नया व्यापार। हालांकि सचेत रहिएगा, चारित्रिक दुर्गुणता नहीं आनी चाहिए। बाकी यह गोचर आपको आपके इस वर्तमान जीवन में कामयाबी की एक नई बुलंदी, आप समझ लीजिए एक नई उड़ान आपको देने वाला है। सोचना नहीं है कि कन्या के जातकों के लिए गोचर कितना बढ़िया है, हर तरह से ये लाभप्रद रहने वाला है। गो सेवा करिए, गाय को हरा चारा दीजिए, यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए। तुला के लिए यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ के शुक्र को बहुत खराब तो नहीं कहा गया, यह गोचर भी आपके लिए बढ़िया ही है, या यूं समझ लीजिए कि आपको ऊर्जा देगा। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है उसमें आप भाग लीजिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान अपनी कोई चाहत है, आपकी कोई हॉबी है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान कलात्मक जो गुण हैं उससे भी आप कुछ लाभ उठा सकते हैं। खर्च में वृद्धि साफ साफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है। विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन यह ध्यान रखना है कि विपरीत के साथ संबंध मधुर बनाने की ही कोशिश करिए। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा, स्वास्थ्य बिगड़ने की प्रबल संभावना है। प्रियजन आपके साथ होंगे। अगर प्रियजन से अलगाव होता है तो कारण विशेष में हो सकता है, जैसे आप यात्रा करें, कहीं दूर देश इत्यादि विदेश गमन की स्थिति हो सकती है। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। इस गोचर काल के दौरान भरपूर भौतिक सुख सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। भाई बहन, माता पिता सबका सम्मान करिएगा, और इनके प्रति जो भी आपका दायित्व है वो पूर्ण रूपेण निभाने का प्रयत्न करिएगा। याद रखिए, उच्च का शुक्र आपके जीवन काल में एक नया बहार, नई स्थिति लेकर के उत्पन्न होगा। परंतु इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है चारित्रिक मजबूती। चूंकि शुक्र उच्च के हैं और गुरु के साथ ही बैठे हैं, चरित्र मजबूत रहा
खान पान पर नियंत्रण रहा तो यह गोचर आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही देगा। और अगर इसमें कमी आई तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। गाय को आटे की लोई और गुड़ खिलाइए। शुक्रवार के दिन वृश्चिक के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। यह आपके जीवन में भी एक बहार की स्थिति है। विशेष करके प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो संतान के साथ हो, जीवन साथी के साथ हो, या किसी भी तरह का रिश्ता, बुद्धिमत्ता, चूंकि पंचम भाव ज्ञान का भाव है, यहां पर गुरु के साथ शुक्र का गोचर होगा, तो रिश्तों में एक नई गर्माहट, मजबूती, छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े होते रहते थे, नोकझोंक, उससे भी राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत ही बढ़िया होगा। थोड़ी बहुत जो परेशानी आ रही थी शुक्र और गुरु की युति से, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में आप निवेश करके वहां से जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्थिति तो खैर अच्छी होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई सोचना ही नहीं। और दाम्पत्य संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है। बच्चों का स्वास्थ्य जरा जरूर ध्यान में रखिएगा, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। और पेट से संबंधित परेशानी आपके जीवन साथी को होने वाली है, तो जीवन साथी के पेट का ख्याल अवश्य रखिए। उनके खान पान का ध्यान विशेष रूप से रखिए। बाकी यह गोचर बहुत बढ़िया है। नए रिश्ते की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। अगर आप अभी तक प्रेम संबंध में नहीं तो प्रेम संबंध में आपको ले जाएगा। आय में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के देखिए तो उच्च का शुक्र आपके जीवन में चहुओर से सफलता लेकर के आ रहा है। और अभी तक अविवाहित हैं तो परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। और यह गोचर आपके जीवन काल में एक उत्तम स्थिति उत्पन्न करने वाला है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर के मां को सफेद पुष्प अर्पित करिए और बतासे का भोग मां के मंदिर में जाकर के अर्पित करिए, उनको लगाइए। और धनु के जातकों के लिए वैसे तो शुक्र कोई कारक ग्रह नहीं है, लेकिन चतुर्थ में गोचर करते हुए यहां हंस और मालव्य योग का निर्माण होगा, जो कि आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा। शुक्र कौन है? तो सुख, और सुख भाव में जब वो गुरु के साथ गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि परिवार के मध्य प्रेम बनेगा, सौहार्द बनेगा। घर परिवार में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी, सबका साथ मिलेगा। घर में कोई सुधार करना चाहते हैं, घर में कोई नया इंटीरियर डिजाइन वगैरह कराना चाहते हैं, करिए। यानी कुल मिलाकर के साज सज्जा पर खर्च बढ़ने वाला है और एक नया आनंद का समय शुरू होगा। घर, गाड़ी, इससे संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, लीजिए। सुख सुविधाओं में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। माता का समझ लीजिए विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर उनके स्वास्थ्य में परेशानी थी तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो वहीं कार्यस्थल पर अगर देखें तो आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। हालांकि एक बात बता दूं कि बेवजह के विवादों से आपको बचने की कोशिश करनी है। यह गोचर बहुत बढ़िया है। तो वहीं ननिहाल पक्ष के साथ अगर संबंध में कोई कमी आ गई थी तो वो भी दूर होगा। ननिहाल पक्ष के लोग आपके यहाँ आना जाना आप शुरू करेंगे। रिश्ते यहाँ भी मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। घर में कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिसमें बाकी के रिश्तेदार आए। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तो यह गोचर मैं चहुओर से जहां तक नजर डाल रहा हूं धनु के जातकों के लिए बढ़िया है। कोई नई गाड़ी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए। कोई जमीन इत्यादि लेने की सोच रहे हैं तो सौदा आपके पक्ष में होने जा रहा है, कर लीजिए। तो यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी की आराधना से आपको विशेष फायदा मिलेगा। और मकर के जातकों की बात करूं तो यह गोचर तृतीय में होने जा रहा है और तीसरे भाव के गोचर से भी फायदा ही दिखाई पड़ रहा है। व्यर्थ के जोखिम लेकिन उठाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस दौरान यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन की सभी आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। आपके रुतबे से लेकर के, चेहरे से लेकर के जीवन में एक नया निखार आ जाएगा। हालांकि अभी वर्तमान में आप 7.5 में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी यह गोचर आपके जीवन में जैसे एक हल्का झोंका, जहां तपती गर्मी से जूझ रहे थे वहां हल्के झोंके का काम करेगा और आनंद आ जाएगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, जीवन में नए रिश्ते बनेंगे। प्रेम संबंध में थोड़ी बहुत नोक झोंक होगी, लेकिन उसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। दाम्पत्य जीवन में सुधार दिखाई पड़ रहा है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। प्रियजनों का साथ मिलेगा, उनके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अच्छा समय बीतने वाला है। यह समय कई तरह से आपको आगे करेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सामाजिक स्तर पर आप यूं समझ लीजिए कि कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आगे चल करके भी आपको नाम मान सम्मान मिलता रहे। दाम्पत्य जीवन सुखद है। जीवन साथी की ओर से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। तो वहीं आपके संतति पक्ष से भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। बच्चे अगर हैं आपके तो उनका विकास बहुत बढ़िया होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको दूसरा कोई विशेष उपाय नहीं करना,
इस गोचर काल के दौरान भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव के मंदिर में ही प्रायः माँ गौरी की प्रतिमा होती है, माँ गौरी की आराधना करिए, उनके सम्मुख घी का दीपक जलाइए। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय धनभाव में होने जा रहा है और ये देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कई तरह से फायदा, विशेष करके वित्तीय मामले में, धन के मामले में यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। केवल धन आएगा नहीं, वरन धन संचित भी होगा। प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी होने वाली है। तो वहीं संवाद शैली में विशेष सुधार दिखाई पड़ रहा है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया समय होगा। दूसरों को अपनी बात से आप आकर्षित कर लेंगे। यूं समझ लीजिए कि वाणी में एक अलग तरह की मिठास, गुरु साथ बैठे हैं और शुक्र भी, तो एक तो वाणी में मिठास और सधा हुआ, एकदम सधी हुई वाणी, यानी उतना ही बोलना जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए। परंतु संयम रखिएगा, खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा और बहुत ज़्यादा बाहर के भोजन से बचिएगा। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। किसी समारोह इत्यादि में भाग लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। घर में मेहमान का भी आवागमन होता दिखाई पड़ रहा है। नहीं, एक तरह से देखें तो चहुओर खुशहाली ही दिखाई पड़ रही है। सभी कुंभ राशि के जातक इस गोचर काल का और आनंद उठाने के लिए भोलेनाथ पर दूध में शक्कर डाल करके अर्पित करें, इससे फायदा मिलेगा। और मीन के जातकों की बात करूं तो ये आपकी राशि पर ही गोचर होने जा रहा है। वैसे तो ये शुक्र आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि गुरु के साथ हैं सो कुछ अच्छे और बड़े कार्य होते दिखाई पड़ रहे हैं। बीते जीवन में जो संघर्ष उत्पन्न हुआ था, यूं समझ लीजिए कि उस संघर्ष से मुक्ति मिलेगी और उसी संघर्ष का एक सकारात्मक परिणाम आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा, जिससे लोग आपके प्रति सहज ही आकर्षित होंगे। ये समय ऐसा होगा जहां आप गंभीर मुद्दों पर लोग आपसे सलाह लेंगे। भाई बहन सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा। यह गोचर अति उत्तम है। हाँ, स्वास्थ्य का जैसा मैंने कहा आपको थोड़ा खराब ख्याल रखना होगा। जिनको मधुमेह इत्यादि की संभावना है, ये जिनका बॉर्डर लाइन पर रहता है, उनको जरूर ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुधार हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। और कुल मिलाकर के देखें तो कहीं कोई चिंता की आवश्यकता है ही नहीं। मालव योग का और निर्माण कर रहे शुक्र आपके जीवन में चहुओर खुशियों की वर्षा करने जा रहे हैं। तो आप किसी भी फील्ड से हैं, आनंद लीजिए। मां भगवती को लाल पुष्प अर्पित करिए शुक्रवार के दिन, यह गोचर और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।